हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है वे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर, यानी जो भी शब्द आप लिखेंगे उसके पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द कोई और हो सकता है और उसके पहले अगर उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। हो सकता है उसका अर्थ बहुत बेहतर हो जाए या बहुत खराब हो जाए। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण लिखें। और उपसर्ग मुख्य रूप से 5 तरीके के होते हैं। पहला नंबर है संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, ये संस्कृत भाषा के शब्दांश होते हैं जो हिंदी भाषा के शब्दों में जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदलते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है आ या अन, ये उपसर्ग है। आ या अन हो सकता है। तो इसका अर्थगत विशेषता क्या होती है कि इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है अभाव या निषेध। ठीक है, जैसे लिखा है अगम, यानी ऐसा स्थान जहां पर जाया ही ना जा सके। ठीक है, अज्ञात, ज्ञात एक शब्द है और उसमें आ जुड़ गया तो अज्ञात हो गया, यानी सिर्फ आ जुड़ने से वो ज्ञात का अज्ञात हो गया। अनर्थ, यानी अर्थ का अनर्थ हो गया सिर्फ अन जुड़ने से। ठीक है, तो ये जो आ और अन लगे हुए हैं ये उपसर्ग है। ठीक है, जैसे दूसरे में है अधि। अधि का मतलब हो गया इसमें कि जो विशेषता आएगी वो होगी ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे अधिकार, अधिपति, जितने भी अधि वाले शब्द आएंगे अधि उपसर्ग लगा होगा, इसका मतलब होगा वो या तो बड़ा है या श्रेष्ठ है या ऊपर है। ठीक है, जैसे अनु, अनु का जो अर्थगत विशेषता आएगी अनु लगाने से उसका मतलब होगा पीछे या समान। जैसे अनुकूल, तो कूल माने क्या? कूल माने किनारा। अनु माने पीछे या समान। तो आपके साथ में जो, आपकी तरफ जो हो, यानी आपके हिसाब से जो हो, तो वो हो गया अनुकूल। ठीक है, अनुचर, अनुमान, तो ये जो अनु लगाने से इसका मतलब होगा पीछे या समान। अलग अलग शब्दों के हिसाब से इसका अर्थ पीछे हो सकता है या समान हो सकता है। ठीक है, जैसे अति लिखा है तो अति का मतलब क्या आएगा? अधिक। जिस शब्द में अति लगा होगा उस शब्द का मतलब हो जाएगा अधिक, जो भी चीज इसमें लगे। जैसे अतिशय, अत्याचार, तो अति धन आचार लिखा है तो अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, तो ये अत्याचार, तो इसका मतलब ये जो चीज हो रही थी वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, अति, अत्याचार। ठीक है, अव, अव का मतलब हो गया बुरा या हीन, कोई चीज खराब होना या वो कोई गुण उसमें ना होना। जैसे अवगुण, गुणहीन, यही तो मतलब हुआ अवगुण, या कोई दुर्गुण। ठीक है, अवनति, कोई चीज जो बढ़ रही थी वो उन्नति। ठीक है, अवनति, और वो घट रही है, यानी बुरा हो रहा है या वो खराब हो रही है, हीन हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे तरीके का उपसर्ग। अब दूसरी तरह के उपसर्ग हमने यहां लिखे हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक है, अब उसमें जो सबसे पहले हमने उदाहरण के लिए लिखा है उपसर्ग है कु। इसका अर्थ होता है बुरा। जिस शब्द में ये लग जाता है तो उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे कुमार्ग, यानी खराब मार्ग। कुविचार, खराब विचार, बुरा विचार। कुपुत्र, खराब पुत्र या बुरा पुत्र। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है चिर। चिर का मतलब होता है बहुत देर से या बहुत पुराना। ठीक, जैसे चिरकाल, काल का मतलब समय, चिर का मतलब बहुत पहले का या बहुत देर का समय। ठीक है, चिर आयु, ये बहुत लंबी या बहुत ज्यादा लंबी या बहुत पुरानी। ठीक है, आयु। चिर परिचित, जो बहुत पुराना परिचित हो, बहुत देर से परिचित हो। बहुत देर का मतलब बहुत दिनों का हो सकता है। ठीक है, सह का मतलब होता है साथ। ठीक है, सहकार, सहयोग, सहमत, इसमें सबका मतलब है साथ में। ठीक है, आगे लिखा हुआ सत। सत का मतलब होता है सज्जा, सच्चा। जैसे सत्य जन, सत्य और जन को मिलाते हैं तभी तो सज्जन बनता है। ठीक है, तो अब इसमें सत जुड़ा हुआ है। सा और आधा जा नहीं जुड़ा, सत जुड़ा है। संधि आपने पढ़ी होगी। ठीक है, विच्छेद भी बताए थे, विभेद, वर्ण विभेद भी बताए थे, तो उसमें ये सत जुड़ा हो। जैसे इसमें सत्कार, सत्संग, इसका मतलब क्या है? सच्चा। ठीक है, जैसे परा, परा का मतलब होता है विपरीत या किसी चीज का
ह्रास होना, नाश होना, ठीक है। जैसे पराजय, जय का उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, पराभव, ठीक है। इसे क्लियर हो रहा होगा कि इनके जो अर्थ हैं वो बदल रहा है। अब देखते हैं अगले प्रकार का। यहां पर लिखा हुआ है हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ अध, अध का मतलब होता है आधा, जैसे अध खिला, अध बना, अध मरा, अध कचरा, आधा, जो भी कार्य हुआ उसका आधा, जिसके पहले अध लग जाएगा उसका मतलब आधा हुआ है। अध खिला, आधा खिला हुआ, अध मरा, आधा मरा हुआ, ठीक है। जैसे ये अन, अन का मतलब नहीं या अभाव, जैसे अनजान, जिसको नहीं जानते हैं या कम जानते हैं, ठीक। अनपढ़, जो नहीं पढ़ा हुआ है। अनकहा, जो चीज नहीं कही गई। अनबन, जिससे बन नहीं रही है बात, ठीक है। उन का मतलब हो गया कम, जैसे 19, 19 का अर्थ होता है जो किसी से कम है, यानी 20 से कम है, ठीक। 29, अब ये नहीं कह सकते कि 18 भी तो 19 से कम है ना, ये उन का मतलब ही होता है किसी चीज से कम होना, ठीक है। 59, 60 से कम। 29, 30 से कम। 19, 20 से कम, ठीक है। जैसे दू, दू का मतलब हो गया बुरा, जिस शब्द के आगे दू लग जाएगा उसका मतलब वो खराब, जैसे दुखद, दुबला, दुकाल, ठीक है। अब जैसे आगे लिखा हुआ सु, सु का मतलब हो गया अच्छा। सुलेख, सुपुत्र, सुजान, या जिस चीज के आगे भी सु लग जाए, ठीक है। सुविचार, ये भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब होता है अच्छा। अब देखते हैं अगले प्रकार का उपसर्ग। यहां पर हमने लिखा हुआ है उर्दू के उपसर्ग। कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो उर्दू भाषा से लिए जाते हैं और उनको जोड़ने से अर्थ बदल जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कम, ठीक है। तो कम का मतलब होता है थोड़ा, जैसे कम जोर, कम अक्ल, यानी जो चीज यहां बाद में लिखी है वो कम जोड़ने से वो चीज कम हो जा रही, थोड़ी हो जा रही, ठीक है। जैसे खुश, खुश का मतलब होता है अच्छा, जैसे खुश मिजाज, खुशामद, ठीक है। जैसे गैर, गैर का मतलब भिन्न या अलग, जैसे गैर जिम्मेदार, जो जिम्मेदार ना हो, ठीक है, जिम्मेदारी से अलग हो। या गैर हाजिर, जो हाजिर ना हो या हाजिरी से दूर हो कहीं, ठीक है, उपस्थिति से दूर हो। जैसे दर, दर का मतलब में, किसी चीज के अंदर, जैसे दर असल, यानी असल में, असल बात। या दरमियान, यानी जो उसी दौरान, ठीक है। तो अब आगे है बद, बद का मतलब होता है बुरा, बुरा, जैसे बद नसीब, नसीब बद, यानी खराब हो जिसका किस्मत, जिसकी किस्मत खराब हो, बद नसीब। बद मिजाज, जिसकी बात करने का तरीका अलग हो, बिल्कुल मिजाज उसका ठीक ना हो, खराब हो मिजाज। बद तमीज, जिसमें तमीज ना हो या खराब हो तमीज, ठीक है। अब देखते हैं अगला उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। जैसे सब, सब एक शब्द होता है जिससे लिखे जाते हैं सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज, ठीक है। तो ये जो सब है ये उपसर्ग है अंग्रेजी का, ठीक है। फिर है डिप्टी, जिसको वैसे तो रियल में पढ़ा जाना चाहिए डिप्यूटी, ठीक है। इसका अर्थ का विषय डिप्टी, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर या डिप्टी जज, जो भी है, यानी जो डिप्टी पढ़ा जाता है, डिप्टी आगे ये उपसर्ग है। जैसे हेड, हेड क्लर्क, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, ठीक है। इस तरह के जो ये हेड है अंग्रेजी का उपसर्ग है। जैसे चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ जज, बहुत सारे शब्द इस तरह के हैं जिनके आगे चीफ लगाया जाता है, ठीक है। जैसे वाइस, तो वाइस इसका अर्थगत विशेषता है वाइस, वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, बहुत सारे ऐसे शब्द और हैं जो वाइस इनका उपसर्ग होता है अंग्रेजी का। हमने कोशिश की है कि आपको पांचों तरीके के उपसर्ग कम से कम समय में बताया जाए। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।